तो आप सभी का स्वागत है इसका टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे कॉमन टूल्स के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो इस बार TG2 में पूछा जाएगा। सारा एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा इन तक। नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, SWG का विस्तार क्या है? किसका पूछ रहा है दोस्तों? SWG का पूछ रहा है, ठीक है, SWG का। और इसका जो फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड, ठीक है। उसके बाद यानी कि वायर गेज होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों, स्टैंडर्ड वायर ग्रुप दिया है। क्या दिया है? ए में स्टैंडर्ड वायर ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। बी में दिया है सिंपल वायर ग्रुप, तो सिंपल वायर ग्रुप भी नहीं होता है। सी में दिया है स्टैंडर्ड वायर गेज, तो यानी कि सी में दिया हुआ है स्टैंडर्ड वायर गेज, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है स्टैंडर्ड वायर गेज, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया, एक तार के व्यास को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से मापा जा सकता है? ठीक है, यानी कि तार के जो व्यास मापते हैं किससे मापते हैं? क्या मापते हैं? यानी कि व्यास, ठीक है। डायमीटर जो मापा जाता है किससे मापा जाता है? तो दोस्तों ये जो मापा जाता है यानी कि वायर गेज से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? वायर गेज से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? वायर गेज। ऑप्शन नंबर ए में दिया है वायर गेज, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है थ्रेड गेज, थ्रेडिंग के द्वारा इसका यानी कि व्यास को नहीं मापते हैं, नहीं थ्रेड प्लग गेज के द्वारा मापते हैं, नहीं रिंग गेज के द्वारा मापते हैं, ठीक है। ओनली फॉर इसका जो व्यास मापा जाता है वायर गेज के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक टेस्टर में किस प्रकार के बल्ब का प्रयोग किया जाता है? किसमें कह रहा है दोस्तों? यानी कि इलेक्ट्रिक टेस्टर में कह रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक टेस्टर में कह रहा है। और इलेक्ट्रिक टेस्टर में जो दोस्तों यानी कि लैंप उपयोग किया जाता है, उस लैंप का नाम यानी कि नियॉन है। क्या है? यानी कि नियॉन है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? नियॉन। तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि तापदीप लैंप, तापदीप लैंप का उपयोग नहीं करते हैं, परद लैंप का भी नहीं करते हैं दोस्तों टेस्टर में, नहीं कार्बन का किया जाता है। तो इसका जो उपयोग करते हैं यानी कि नियॉन का ही ओनली फॉर किया जाता है बल्ब में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है आज का, इनमें से कौन सा बिजली का टूल बहुत कम जगह में स्क्रू लगाने के लिए उपयोग किया जाता है? देखिए सबसे पहले सूचित कर दिया है कि यहाँ पे बहुत कम जगह, क्या कह रहा है? बहुत कम जगह कह रहा है। और बहुत कम जगह में दोस्तों जो हम उपयोग करते हैं यानी कि लॉन्ग नोज प्लायर का उपयोग करते हैं। किसका? लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग नोज प्लायर का उपयोग करते हैं, ठीक है, लॉन्ग नोज प्लायर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? लॉन्ग नोज प्लायर, तो ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों कटिंग, तो कटिंग का उपयोग नहीं करते हैं, नहीं पोकर का उपयोग किया जाता है, नहीं मेलेट का उपयोग करते हैं। उपयोग जो किया जाता है यानी कि लॉन्ग नोज प्लायर, ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि मेलेट का उपयोग करते हैं यानी कि धातु वाली सीट, जो पतली धातु वाला सीट जो होता है यानी कि उसको यानी कि सीधा किया जाता है इसके द्वारा। और पोकर का उपयोग करते हैं यानी कि लकड़ी में, है ना, यानी कि स्क्रू लगाने से पहले होल बनाता है ये, ठीक है। पोकर क्या करता है? स्क्रू लगाने से पहले होल बनाता है। आज का अगला प्रश्न दिया है, बरमाई के अंत में सॉकेट से बर्मा को आसानी से हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसको हटाना है दोस्तों? यानी कि बर्मा को हटाना है, ठीक है। और दोस्तों यानी कि बर्मा को जो हटाया जाता है किससे हटाते हैं वो हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि बर्मा को जो हटाते हैं ड्रिफ्ट के द्वारा हटाते हैं। किसके द्वारा? ड्रिफ्ट के द्वारा हटाया जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ड्रिफ्ट। ऑप्शन ए में कह रहा है स्लिप के द्वारा, तो स्लिप को तो नहीं हटाया जाता है। बी में ड्रिक चक्र के द्वारा, इसको भी नहीं हटाया जाता है। सी में है यानी कि ड्रिफ्ट अधिक छिद्र के द्वारा, तो दोस्तों यानी कि इसको इसी के द्वारा यानी कि हटाया जाता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, टी स्क्वायर का प्रयोग डैश कोण की सटीकता को मापने के लिए किया जाता है। किसका कह रहा है दोस्तों? टी स्क्वायर का कह रहा है, ठीक है। और टी स्क्वायर का जो प्रयोग करते हैं दोस्तों यानी कि 90 डिग्री, ठीक है ना, यानी कि 90 डिग्री सटीकता को जांचने के लिए इसका उपयोग करते हैं टी स्क्वायर का, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, 30 डिग्री के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। बी में है 60 डिग्री के लिए भी नहीं किया जाता है, 46 डिग्री के लिए नहीं किया जाता है। इसको यानी कि 90 डिग्री पे यानी कि है कि नहीं इसकी जांच के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, रेती का ग्रेड तय किया जाता है, ठीक है, यानी कि रेती का जो ग्रेड रहता है यानी कि फाइल का जो ग्रेड होता है उसको कैसे तय करते हैं वो हमको बताना है। तो दोस्तों फाइल का ग्रेड जो होता है उसके यानी कि फाइल का ग्रेड जो चेंज किया जाता है उसके यानी कि वजन के हिसाब से, किसके हिसाब से? वेट के हिसाब से, ठीक है, वेट के हिसाब से उसको
देखा जाता है, तो राइट आंसर की बात किया जाए रेती का वजन से, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है एक रेखा को स्केल पर 1 सेंटीमीटर द्वारा खींचा गया है, ठीक है। एक रेखा ये क्या है, यानी कि 1 सेंटीमीटर तक इसको खींचा गया है, ठीक है भाई। दिखाया गया इसकी रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आर एफ कितना होगा। देखिए दोस्तों, अगर 1 सेंटीमीटर तक खींचा गया है, इसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर जो होगा यानी कि आर एफ बराबर जो होगा वो 1/, यानी कि 100 हो जाएगा, ठीक है। 1/100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन ए में कह रहा है 1/1000, तो ये होगा नहीं। बी में है केवल 100, तो होगा नहीं। सी में है 1, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर जो दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है ISO ए सीरीज के अनुसार आकार 594 गुणे 841 की सीट को किस श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। देखिए दोस्तों, ये जो डाटा दिया गया है इसको यानी कि रटना पड़ेगा, समझिए, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। लगभग जो है यानी कि 19 तक होगा, है ना, उसको यानी कि रटना होगा। हम अगला वीडियो में कराने का प्रयास करेंगे, इसका जितना वैल्यू है सबको, है ना। तो देखिए कितना कह रहा है दोस्तों, यानी कि 594 कह रहा है। कितना, 594 और गुना में है यानी कि 841। और ये जो आता है ना, यानी कि ये जो थ्रेड आता है वो आपको यानी कि A1 में आता है, ठीक है, A1 में आता है। लेकिन वहीं पर अगर A0 में जाइएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, और बहुत बड़ा होते चला जाएगा, है ना। ऐसा यानी कि इसका कॉन्सेप्ट हम बताने का प्रयास करेंगे। तो राइट आंसर A1 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है विद्युत चित्रांकन में एक ट्रांसफार्मर को किस प्रकार दर्शाया जाता है, ठीक है। यानी कि ट्रांसफार्मर को कह रहा है, ठीक है। ट्रांसफार्मर, TF का मतलब आप लोग ट्रांसफार्मर समझिएगा। तो दोस्तों यानी कि इस ट्रांसफार्मर जो है ना, इसको जो यानी कि पहचाना जाता है, देखिए इस प्रकार का होता है। किस प्रकार का, इस प्रकार का होता है, ठीक है ना। इस प्रकार का आपको यानी कि फिगर देखने को मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार का फिगर आपको ये ट्रांसफार्मर का को जो दर्शाया जाता है 2 प्रतिच्छेदी वृत्त से। ये क्या है, देखिए एक वृत्त है लेकिन एक दूसरे को क्या है यानी कि प्रतिच्छेद करता है। तो ऑप्शन किस में दिया है, 2 प्रतिच्छेदी वृत्त। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि 2 प्रतिच्छेदन त्रिभुज, तो त्रिभुज के द्वारा नहीं इसको सूचित करते हैं, नहीं दर्शाते हैं। बी में है 2 प्रतिच्छेदी वर्ग, इसके द्वारा भी नहीं दर्शाते हैं, इसको दर्शाया जाता है 2 प्रतिच्छेदन वृत्त के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न दोस्तों आप लोग एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, कोई भी शिफ्ट में। आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है धातु की पतली चादरों को काटने के लिए किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहा है दोस्तों, धातु के पतली चादर को काटने के लिए, ठीक है, पतली चादर को काटने के लिए, ठीक है, पतली चादर को काटने के लिए। और दोस्तों पतली चादर को जो काटने के लिए प्रयोग करते हैं वो हमको बताना है, ठीक है। और पतली चादर को काटने के लिए दोस्तों यानी कि किसका प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन ए में है कटिंग प्लाई, ठीक है भाई। बी में है एस्टेट स्लिप, तो एस्टेट स्लिप का उपयोग तो करते नहीं, छीनी का उपयोग करते हैं। और फ्लैट नोज प्लायर का भी उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे यानी कि कॉम्बिनेशन प्लायर वहाँ वर्क करने में असमर्थ रहता है, उस यानी कि संकीर्ण जगह में इसको उपयोग करते हैं, ठीक है, फ्लैट नोज प्लायर का। तो एक ही ऑप्शन बचता है जो कटिंग प्लायर यानी कि कटिंग का काम करेगा, तो इसी को टिक करना होगा। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कैलिपर द्वारा नाप सकते हैं, यानी कि कैलिपर द्वारा क्या नाप सकते हैं वो हमको बताना है। तो दोस्तों कैलिपर के द्वारा कह रहा है, ठीक है। और दोस्तों कैलिपर के द्वारा जो मापा जाता है ओनली फॉर लंबाई मापते हैं, क्या मापते हैं, सॉरी चौड़ाई मापते हैं। कैलिपर के द्वारा ओनली फॉर चौड़ाई मापा जाता है, ठीक है। लंबाई इसके द्वारा नहीं मापा जाता है, नहीं व्यास मापा जाता है, इसके द्वारा ओनली फॉर लंबाई चौड़ाई मापा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, चौड़ाई। ऑप्शन ए में है लंबाई, तो लंबाई नहीं मापते, नहीं व्यास मापा जाता है, इसके द्वारा यानी कि चौड़ाई मापा जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है मशीन का पेच खोलने के लिए किस औजार की आवश्यकता पड़ती है। किसका कह रहा है दोस्तों, देखिए सबसे पहले अगर क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे क्या कह रहा है, यानी कि पेच खोलने के लिए कह रहा है ना, पेच खोलने के लिए। और दोस्तों पेच खोलने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। किसका, पेच कह रहा है। अगर पेच नहीं रहता तब तो स्पेनर मारते, लेकिन पेच जब कह रहा है
तो स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करेंगे। किसका? स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करेंगे। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर। ऑप्शन ए में कह रहा है फेज टेस्टर, तो इसका उपयोग नहीं किया जाता है। बी में दिया है स्क्रू ड्राइवर, तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है आज का, किसी धातु चादर में रिवेट लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि रिवेट जो लगाया जाता है हम किसका उपयोग करके लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि रिवेट जो लगाया जाता है बॉल पिन हैमर का उपयोग करके। किसका? बॉल पिन। ठीक है, बॉल पिन हैमर का उपयोग करके ये रिवेट को लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? बॉल पिन हैमर। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, पंच का साइज निर्धारित किया जाता है, यानी कि पंच का साइज जो निर्धारित करते हैं किससे निर्धारित करते हैं वो हमको बताना है। किसका? पंच का। और दोस्तों पंच का साइज जो निर्धारित किया जाता है ऑप्शन ए में कह रहा है, यानी कि संपूर्ण लंबाई से, तो लंबाई से इसको निर्धारित नहीं करते हैं। व्यास में भी निर्धारित नहीं करते हैं। सी में है संपूर्ण लंबाई व व्यास से भी नहीं निर्धारित करते हैं। इसको जो निर्धारित किया जाता है दोस्तों पंच डे पॉइंट के कोण से निर्धारित किया जाता है। ठीक है, पंच के पॉइंट कोण से निर्धारित किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, लकड़ी के सख्ते को निकालना बनाने के लिए आप किस प्रकार की रीति का प्रयोग करते हैं? किसके लिए कह रहा है दोस्तों? चिकना बनाने के लिए। और दोस्तों चिकना बनाने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं रास्प कट फाइल रीति का उपयोग करते हैं। किसका? रास्प कट रीति का उपयोग करते हैं। ठीक है, रास्प कट रीति का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए में दिया है रफ रेती का उपयोग नहीं किया जाता है, नहीं बस्टर रेती का उपयोग करते हैं, नहीं सिंगल कट रेती का उपयोग करते हैं। दोस्तों यानी कि इसका उपयोग किया जाता है यानी कि रास्प कट रेती के लिए। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, सीट मेटल को काटने के लिए कितने पिच वाली हैक्सा ब्लेड यानी कि उचित रहेगा? किसके लिए कह रहा है दोस्तों? यानी कि सीट के लिए कह रहा है। और सीट मेटल को काटने के लिए जो हैक्सा ब्लेड का उचित जो होता है दोस्तों, यानी कि पिच जो होता है उसका यानी कि 31 ठीक है टीपीआई होता है। कितना? 31 टीपीआई। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस बार बनेगा इससे। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आज का आगामी प्रश्न दिया हुआ है, हेक्सा ब्लेड की मोटाई होती है, किसका कह रहा है दोस्तों? हेक्सा का कह रहा है। और दोस्तों यानी कि हेक्सा का जो मोटाई होता है, ठीक है, यानी कि हेक्सा का जो मोटाई होता है वो 0.63 से लेकर के 0.8 mm तक होता है। ठीक है, कितना? 0.63 से लेकर 0.8 mm तक होता है। ठीक है, ऑप्शन किस में दिया? ऑप्शन ए में है 4 से 4 mm, ये तो होता नहीं। इसमें है 1 से 1.2 mm, ये भी नहीं होता है। डी में है 1.2 से 1.5 mm, इतना भी नहीं होता है। ये जो दिया है दोस्तों 0.6 से लेकर के 0.8, ये बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, हेक्सा ब्लेड को दो समीपवर्ती दांतों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? ठीक है, क्या है दोस्तों? हेक्सा ब्लेड। समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, हेक्सा ब्लेड कह रहा है। और दोस्तों यानी कि हेक्सा ब्लेड के दो मध्यवर्ती दांतों, ठीक है, या समीपवर्ती दांतों के बीच का दूरी को जो कहेंगे दोस्तों यानी कि पिच कहा जाता है। क्या? पिच कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? पिच। ऑप्शन ए में कह रहा है हेड नहीं कहा जाता है, हॉल भी नहीं कहा जाता है। इसको जो दोस्तों कहा जाता है पिच, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पिच। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, लकड़ी के तेज किनारों को समतल करने के लिए किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है? किसके लिए कह रहा है दोस्तों? समतल करने के लिए कह रहा है। ठीक है, और समतल के लिए जो उपयोग किया जाता है वो यानी कि बेवल एज फॉर्मर छेनी का उपयोग करते हैं। किसका? बेवल। ठीक है, बेवल एज फॉर्मर छेनी। ठीक है, ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन ए में दिया है फॉर्मर छेनी का उपयोग नहीं करते हैं, नहीं पेयरिंग छेनी का उपयोग करते हैं, नहीं मटरिस छेनी का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग जो किया जाता है बेवल एज फॉर्मर छेनी का। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, पूरा छेद को थ्रेड करने के लिए किस प्रकार की टेप उपयुक्त रहेगी? ठीक है, पूरा छेद को थ्रेड जो करते हैं तो किस प्रकार का यानी कि टेप उपयुक्त रहेगा वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि ये जो रहता है यानी कि प्लग टेप। क्या रहता है? प्लग टेप रहता है। ऑप्शन किस में दिया है? प्लग टेप। ऑप्शन नंबर ए सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है आज का, रिवेट की माप का निर्धारण किया जाता है, यानी कि रिवेट की जो माप होता है उसको कैसे निर्धारित करते हैं?
वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि इसका जो निर्धारित किया जाता है वो लंबाई एवं व्यास से, ठीक है, यानी कि शंख का लंबाई, ठीक है, शंख का लंबाई और यानी कि व्यास से, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया है, लंबाई और व्यास। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है इंजीनियरिंग स्टील रूल, क्या कह रहा है, स्टील रूल में कह रहा है, वो भी यानी कि इंजीनियरिंग के लिए, और इसमें जो अल्पतम मान होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि इसका जो अल्पतम मान होता है, ठीक है, अल्पतम मान जो होता है वो 0 यानी कि 5 mm होता है। कितना, 5 mm होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन ए में है 1 mm, इसमें है 0.25 mm, इसमें दिया है सी में यानी कि 0.75 mm। तो राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है आज का, वर्षा के समय औजार को जंग से बचने के लिए उन पर क्या लगाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जब वर्षा होता है, ठीक है, वर्षा होता है और औजार पे उस टाइम यानी कि क्या लगा के रखना चाहिए जिससे यानी कि जंग से बचा जा सके, वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है ग्रीस, ठीक है भाई, ग्रीस का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, उस पर यानी कि पानी का अंश खत्म हो जाएगा। पानी का जब अंश खत्म होगा तो उस पर जो है यानी कि जंग नहीं लगेगा, ठीक है। बी में कह रहा है सरसों का तेल, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। पेट्रोल से भी, पेट्रोल तो लगाएंगे फिर क्या होगा, वो उड़ जाएगा। मिट्टी का तेल से भी कोई अति नहीं है। तो राइट आंसर दोस्तों ग्रीस का उपयोग करके, ठीक है ना, ग्रीस का उपयोग करके इसको यानी कि जंग से बचा सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझ होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में एक न्यू चैनल का लिंक है, उसको आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है। उस पर यानी कि जॉब का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।